जब मैं 7 साल का था तब मैं और मेरे डैड एक नए होम में शिफ्ट हुए थे। एक दिन मेरे डैड ने मुझसे पूछा कि क्या तुम चर्च चलना चाहते हो। उस समय मैं काफ़ी छोटा था और मुझे इन प्रेयर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो मैंने अपने डैड को बोला कि नहीं, आप ही चले जाओ, मैं घर पे रहूँगा और मोबाइल पे गेम्स खेलूँगा। तो मेरे डैड चर्च चले गए और मैं अपने रूम में गेम्स खेलने लगा। मेरे को कुछ थोड़ी देर में प्यास लगने लगी और मैं किचन में फ्रिज के पास गया। मैंने देखा कि वहाँ पे एक काले रंग की परछाई है। उस टाइम मैं बहुत छोटा था और मुझे पता भी नहीं था कि ये क्या है। तो मैंने बोला कि नहीं, मैं पानी पीने नहीं, मैं तो टिश्यू पेपर लेने आया था। तो मैं दूसरे रूम में गया और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, मैं डरा गया था। मैं दुकान से वापस आया और वहाँ से टिश्यू पेपर लेकर आ गया। फिर मैं जो टेबल होता है उसको साफ़ करने लगा और ऐसा प्रिटेंड करने लगा कि मैंने किसी को नहीं देखा है, किसी भी परछाई को नहीं। फिर मैंने पीछे देखा, मैंने देखा कि जो वो परछाई है वो परछाई भी नहीं, वो कोई बड़ी लड़की है और वो कोई काले जैसे सूट में थी। मैं बहुत ज़्यादा डर गया था और मैं फिर दूसरे रूम में भागने लगा। मैं बहुत तेज़ भागा और मैं एक रूम में मैंने डोर लॉक किया और कुछ देर बाद मेरे डैड आ गए। मैंने अपने डैड को सारी बातें बताई। उस इंसिडेंट के बाद हम उस घर से शिफ्ट हो गए। हम अब एक दूसरे घर पे हैं और मेरे डैड ने मुझे उस पिछले घर की बात बताई। उन्होंने बोला कि जब हम उस पिछले घर में थे तो मेरे डैड को हमेशा एक सपना आता था। उस सपने में जब भी वो सो के उठते थे तो उन्हें एक बहुत ही अजीब जैसी आवाज़ आती थी। उन्हें ये सपना आता था कि उनके किचन में एक लड़की कुछ काट रही है, किसी के बाल चॉप कर रही है और वो बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग नॉइज़ थी। और एक दिन उन्हें सपना आया कि वो लड़की मेरी जीभ को चॉप कर रही है, आगे से लेकर पीछे ले जा रही है और फिर मेरी जीभ को काटते जा रही है। ये देखकर मेरे डैड बहुत ज़्यादा डर गए थे और मैं वहाँ पे बिल्कुल मरा हुआ पड़ा हुआ था। मुझे कुछ भी नहीं पता था और उस लड़की ने एकदम से मेरे डैड की तरफ एक क्रीपी सी स्माइल दी और वो काटे जा रही थी मेरी जीभ को। उसकी स्माइल बहुत ज़्यादा अजीब थी। एक दिन मुझे वो लड़की फिर से अपने सपने पे आई और मैंने ये सारी बात अपने डैड को बताई। मेरे डैड एक प्रीस्ट को जानते थे। उन्होंने बोला कि हमें एक टेंपल में जाना चाहिए। हमारे घर पे कुछ पूजा वगैरह हुई और उसके बाद से वो लड़की हमें फिर कभी भी नहीं दिखी, ना ही कभी घर पे और ना ही हमारे किसी भी सपने में। और अब मैं और मेरे डैड काफ़ी खुश रहते हैं अपने नए घर पे और हमें वो लड़की अब कभी भी नहीं दिखती है।